एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग। तो एस्टिमेट हमें एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या होते हैं, तो कैसे हम इसको निकालते हैं, तो वो हम इस वीडियो में अब सीखेंगे। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो वीडियो आपके लिए देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जस्ट आज वीडियो में सीखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर आपका एस्टिमेट। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है कि जो आपका जो बिल्डिंग है, कहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है, क्या क्वांटिटी है आपकी, और जब ब्रिक वॉल है, जो आइटम रेट हो जाते हैं, जो भी आइटम होगा उन आइटम की क्या क्वांटिटी है और उन क्वांटिटी के बाद क्या कॉस्ट आता है, तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साइट इंजीनियर है या फिर फ्रेशर है तो आप उसके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग या क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग का होता है क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट इज़ कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंसेस लाइक टू बी रिक्रूड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर जो भी आपका आइटम वर्क होते हैं, जैसे कि आपका एक्सकावेशन, आपका प्लिंथ लेवल पे ब्रिक वर्क, डीपीसी, आपका बीम, तो ये भी आइटम वर्क हो जाते हैं जो उनकी जो क्वांटिटी आती है। ठीक है, क्या हम जो कैलकुलेशन निकालते हैं क्वांटिटीज़ के अंदर क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो पहले से ही हम, अगर हम साइट पर तो नहीं जाएंगे, एक हमारे पास प्लान रहेगा, उसके सेक्शंस रहेंगे, उसके पास डायमेंशन रहेगी और उसके पास हमारा आइटम रहेगा, क्या आइटम हमें लेना है। तो वो जस्ट आइटम में ही हम घर पे बैठे बैठे हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, पूरे बिल्डिंग की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं जस्ट वन हैंड कॉस्ट निकाल के। वहाँ पे हम मटेरियल का एस्टिमेट निकालेंगे, ब्रिक वर्क क्वांटिटी उनका एस्टिमेट के बाद हम उनकी क्वांटिटी निकाल लेंगे मटेरियल की। तो मटेरियल के बाद हम उसका कॉस्ट जान लेंगे कि पूरे घर के बनाने में कॉस्ट क्या रहा है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर एस्टिमेट इज़ टू नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क। जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी आपका जो वर्क है, जो आपकी जो कॉस्ट है, जो घर बना, जो भी आपका वर्क, जिस कोई सी भी वर्क की, जैसे ब्रिक वर्क है, उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, वो उसको बनने से पहले ही हमको अपने हाथ में कॉस्ट आ जाए कि अपने हैंड कॉस्ट निकालना कि जैसे कि आपका जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग के अंदर ब्रिक वर्क हो रहा है, तो ब्रिक वर्क में कितनी ब्रिक्स लगेगी और क्या क्वांटिटी आएगी ब्रिक वर्क की, वो हैंड कॉस्ट निकाल लेंगे बनने से पहले। जस्ट आपके पास ड्राइंग रहेगी, ड्राइंग पे आप आइटम रहेगा कि ये ब्रिक वर्क का आइटम है, ये इसकी मेजरमेंट है, लेंथ, ब्रेथ, ये थिकनेस। जस्ट क्वांटिटी निकालने के बाद हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे कि क्या कॉस्ट आ रही है। तो इफ़ द कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन द फाउंड अवेलेबल, जैसे कि आपका जो फंड है वो अवेलेबल है, जैसे हमारे पास कि जैसे कि हमारे पास 10 लाख है, हमने उसका बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाला कि वो एस्टिमेट आ रहा है 15 लाख का, हमारे पास जो बजट है वो 10 लाख। तो इस बेस पे हम वर्क शेड्यूल कर सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या हमें काम करना है, या फिर हम क्या काम रोक सकते हैं, अभी क्या काम हम कर सकते हैं, तो वो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में आप, जैसे कि अपने काफ़ी होता है कि उसका जो बजट है कम होता है, तो एस्टिमेट निकालेंगे कि हम लिंटर लेवल तक डोर विंडो लगाने के बाद हम कितना खर्च लगा सकते हैं, डोर विंडो कंप्लीट करने के बाद हम कितना खर्च हो सकता है। उसके बाद आपका जो फिनिशिंग वर्क है वो फ्यूचर में या फिर बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो जैसे कि आप बाद में जैसे करेंगे तो वहाँ पे खर्च आपका बढ़ता ही है, पर टाइम तो लगता है। उसके बाद आपका अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय चेंजिंग द स्पेसिफिकेशंस और बाय रिड्यूसिंग द वर्क। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया थी कि उसमें खर्चा कितना आता है घर बनाने में, या फिर हम जो खर्चा लगने वाला है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, किन कारणों से खर्चा बढ़ रहा है, तो वीडियो आप देख लेंगे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्पेसिफिकेशंस क्या रहेगा, जैसे आपका मटेरियल है वो हम क्या कम कर सकते हैं, या फिर कौन से कंपनी का हम यूज कर सकते हैं, या फिर अभी हम प्रेजेंट में कितना वर्क कर सकते हैं, तो वो हम कम कर सकते हैं वर्क के अंदर। ठीक है, हम वर्क को उसको रिड्यूस करना बाय स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि आपका जो मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस, क्या मटेरियल उसमें लगा रहे हैं, क्या रेशियो में लगा रहे हैं। जैसे कंक्रीट हम ले रहे हैं, कंक्रीट में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन जो मटेरियल है अलग मटेरियल में हम उसको कम कर सकते हैं, रूम का साइज़ कम कर सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट में इतना 10 रूम बने तो 10 रूम में से हम 5 रूम बना सकते हैं, 2 टॉयलेट बना सकते हैं प्रेजेंट में, तो वो हम निकाल सकते हैं। अगर आप जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है तो जितना आपका फंड अवेलेबल है उतने बेस पे हम कम कर सकते हैं। वो भी कब पता चलेगा, एस्टिमेट निकालने के बाद। उसके बाद आपका इन प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आर कैलकुलेटेड बाय सिंपल मेजरमेंट्स मेथड एंड फ्रॉम क्वांटिटीज द कॉस्ट इज वर्क। जैसे कि आपको बताया कि जो अभी हम एस्टिमेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम, जो भी आपकी क्वांटिटी आती है डिफरेंट आइटम की, जैसे आपका ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, डोर विंडो, ये क्या नंबर्स में है,
ठीक है। जो भी हम वर्क कैलकुलेट निकालते हैं आपको सिंपल मेजरमेंट मेथड से, क्वांटिटी जो आपकी आती है उसी से हम जो वर्क आपका जो कॉस्ट है उन्हीं से निकल के आता है। जैसे आपका प्लास्टर है, डोर विंडो नंबर्स में आ जाती है, तो उन्हीं जो उतने में क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी आती है आपकी, उसी बेस पे हम उसका कॉस्ट निकालते हैं। जैसे प्लास्टर का कितना एरिया आता है, प्लास्टर में हम निकालते हैं एरिया के अंदर, डोर विंडो हम नंबर्स के अंदर। तो हमारे पास क्वांटिटी, ये आपका क्वांटिटी में आ गया। उसके बाद हमारा इसका कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्वांटिटी पता है कि पर रेट क्या है, तो उसका कॉस्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बता देता हूँ। जैसे कि हमारे कोई रूम बना रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो हो जाती है, 2 विंडो, इधर भी आपका विंडो हो जाता है, या फिर आपका अलमारी, यहाँ पे अलमारी बना देते हैं, यहाँ पे आपका विंडो बना देते हैं। तो इस बेस पे आपका ये छज्जा बनाते हैं, यहाँ पे छज्जा हो जाता है, यहाँ पे विंडो हो जाता है। इसको डायमेंशन सब लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वॉल के अंदर। तो जैसे कि वॉल का क्रॉस सेक्शनल ये है। उसके बाद हम डिटेल एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, आपकी जो डिटेल मेजरमेंट है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ बताता हूँ आपको। तो इस तरह से एक टेबल बन जाएगी आपके एक्सेल शीट के अंदर, जो एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर एक शीट बना लेंगे आप। यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम, या फिर नंबर्स यहाँ पे लिख लेंगे, मेजरमेंट्स लिख लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी लिख लेंगे एंड नोट्स। तो नंबर्स में क्या रह जाएगा, सबसे पहले क्या आता है आपका अर्थ वर्क। अर्थ वर्क में क्या आता है आपको, जैसे कि आपका एक्सकवेशन आ जाता है, अर्थ वर्क या एक्सकवेशन। तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल एंड यहाँ पे स्टेप्स। तो जैसे कि आपके लॉन्ग वॉल, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल क्या होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे ये सेक्शन बनाता हूँ इधर से, ये ऐसे, ये वाला। तो ये आपकी जो ऐसे यहाँ से ये आउटर से आउटर था, जैसे आउटर से ये आउटर, ये लॉन्ग वॉल हो जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये भी दिख रहा है कि शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग है, बट लॉन्ग होने की, लॉन्ग तो है ही है, इसके साथ साथ जो वॉल का जो सरफेस है ये भी आपका कट हो जाएगा, और जस्ट ये आउटर से हो जाएगा, जस्ट ये आउटर सरफेस। तो ये आपका लॉन्ग वॉल हो जाएगा। और शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगा कि जो ये तो आपका डायमेंशन, जो ये एक्स सेक्शन है ये तो चलेगा आपके लॉन्ग वॉल के अंदर, और जो ये सेक्शन है ये चलेगा आपका शॉर्ट वॉल के अंदर, ये आपका शॉर्ट वॉल के अंदर चलेगा। उसके बाद हमारा सेंटर और सेंटर टू सेंटर, सेंटर क्या होता है, इसके पॉइंट के सेंटर में, इसके पॉइंट के सेंटर में, जैसे आपका ग्रिड लाइन बनती है इस तरह से, इसका सेंटर हो जाता है और इसका सेंटर हो जाता है। तो सेंटर लाइन मेथड भी निकाला जाता है। तो सेंटर लाइन ऐसे निकल जाता है। तो इसमें कोई लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल नहीं होता है, जस्ट उसमें सेंटर होता है, ये आपका सेंटर यहाँ। तो इसमें भी आपका लॉन्ग वॉल क्या रहेगा, इसमें लॉन्ग वॉल ये वाल प्रोवाइड कर देंगे, लॉन्ग वॉल। ठीक है, और या फिर आपका बैक साइड वॉल, या फिर आपका फ्रंट साइड वॉल, बैक एंड फ्रंट, या फिर लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इसमें आप ये दे सकते हैं। तो लॉन्ग वॉल के अंदर से कि नंबर्स ऑफ 2, 2 वाल है, 1 एंड 2। साइज़ क्या दे रखा है इसमें, 5 मीटर। तो 5 मीटर में हमें क्या हो रहा है, क्या कि जो लेंथ है 5 मीटर, तो ये हमारे पास ये जो साइज़ है ये वाला, ये बड़ी, जैसे हमें यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, MR मीन रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाता है। तो इसका 90 का हाफ करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 90 है तो 90 का हाफ कितना हुआ, 0.45, 0.45 हो गया। अब हम यहाँ पे इसका जो 23 है, ये हमारा कितना था, 40, और ये 30, सपोज कीजिए 30 है, तो 30 का आधा कितना हो जाता है, 2 से हम करेंगे तो इसको 15, तो 0.15, तो 0.45, और ये तो हमारा सेंटर से इधर चले गया, इस सेंटर से यहाँ से इधर चले गया। ठीक है, सेंटर से इधर चले गया। अब हम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये पूरा आउटर तक कितना गया, तो यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे, तो 0, 4, 5 और 6, तो 60 हो गया। तो इट्स मीन यहाँ से जो वाल है ये तो हमारी है अंदर अंदर 5.0 मीटर, और इसके बाद जो हमारे फुटिंग का जो गया एक्सकावेशन, तो वो हम इसमें जोड़ देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 0.60। तो वही हमने जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या आ जाएगी, हमारे नंबर्स ऑफ 2 है, 6.20 यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास 5.0, तो 6.0 इधर आ गया, और इधर भी हमारा 0.6 जाएगा, तो 5.00, तो 0.60 और 0.60 आ जाएगा, तो 6, 6, 0, 6, 6, 12, 5 और 1, 6, तो 6.20 आ जाता है। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ बताना, क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो 6.20 हमारा लॉन्ग वॉल में आ जाएगा। चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे है, सेक्शन सी एक्सकवेशन के अंदर हम निकाल रहे हैं, 90 आ जाएगा। और हाइट हम निकालेंगे, तो हाइट कौन सी निकालेंगे, जस्ट हम एक्सकवेशन के अंदर निकाल रहे हैं, तो जस्ट ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है वो एक एवरेज निकाल लिया जाता है ग्राउंड लेवल से कि क्या एवरेज आ रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जैसे कि हमारे सेक्शन के अंदर भी दे रखा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से
NGL ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, ये आपका जैसे कि यहाँ पे प्लिंथ लेवल आता है, ये आपका ये DPC लेवल, ये तो ये आपका प्लिंथ लेवल या फिर आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल या आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। जैसे कि 300, उसके बाद हमारा 20, फिर 20, फिर 20 हमारे पास आता है, तो ये हमारा ये जो हाइट आ जाती है यहाँ पे हम देख लेंगे कितना हाइट आ रहा है। तो यहाँ पे हाइट आने के बाद तो जैसे कि हमारे पास 0.90, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है। तो 300 की आपकी ब्रिक वर्क हो जाएगा, ब्रिक वर्क प्लस PCC यहाँ पे आ जाती है आपकी। उसके बाद हमारा 0.20 हमारा, उसके बाद ब्रिक वर्क 50.20, तो ये हमारा कितना हो जाता है 90 हो जाता है। 90 हर हाइट हमारी 90 निकल गई। तो क्वांटिटी हम क्या, इसको जब हम 2 से गुना करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम, तो कितनी है नंबर्स ऑफ वाल 2, तो इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे हमका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम शॉर्ट वाल के अंदर निकालेंगे, शॉर्ट वाल हमारे पास इंटरनल से इंटरनल आ जाता है, तो इंटरनल की वाल कितना है नंबर्स ऑफ 2 में। मेजरमेंट हम निकालते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट हमारे पास रूम का साइज आ रहा है 4.0। हमने 4.0 तो लिया है अंदर बट लेकिन जो इसकी जो वाल है यहाँ पे चौड़ाई में आ रही थी, इसके सेंटर से यहाँ पे कितना आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा था 0.45 और इसके सेंटर से इधर भी कितना, और इसके सेंटर से इतना कितना आ रहा था 0.45 आ रहा था, ठीक है। तो 0.45 जब हम इसमें से ये वलाइज कर देंगे, ये कितना से 0.15, तो ये कितना बचता है, ये 0.30। तो इस वाल के अंदर से ये बचता है 0.30 और ये भी हमारा कितना बचता है 0.30। तो कितना हुआ 30। तो दोनों साइड का लेस हो गया, तो दोनों साइड का लेस हो गया। हम इसमें से जब ये हमारा सेक्शन है इधर से, ये वाला इधर से कट जाता है, इसके सेंटर से हमने पूरा ये आ रहा था, जैसे यहाँ पे सेंटर से 0.45, तो 4.5 आया। अब हमें लेना है इस वाल से, तो इस वाल से ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस है कितना है, तो वो ही हम लेस कर देंगे। 4 मीटर में से 0.60 हम 30 और 30 लेस कर देंगे तो 60 लेस हो जाएगा, तो 3.0। तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको मैं। तो ब्रेथ हमारी 90 है और हाइट भी 90 है, तो ये आपका जो चौड़ाई है और हाइट है वो सेम है। ऐसे हम स्टेप्स का जो से स्टेप्स है हमारे पास, यहाँ पे स्टेप्स है, इसकी चौड़ाई है 120, मतलब 1 स्टेप्स है, एक 20 है, और चौड़ाई हमारे पास ये वाली जो चौड़ाई आ रही है यहाँ से यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 70 और हाइट 10, मतलब 100 सेंटीमीटर ब्रिक वर्क, पीसीस ब्रिक वर्क। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टेप्स बना दिया आपने। जस्ट यहाँ पे ओनली एक्सकवेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई स्टेप्स ब्रिक वर्क की अभी बात नहीं हो रही है, ब्रिक वर्क में हमारा बढ़ जाएगा, जस्ट ओनली एक्सकवेशन है तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अर्थ फिलिंग, जैसे कि आपका जो बैक फिलिंग हो जाती है, अर्थ फिलिंग उसको बोल सकते हो। सब हेड कॉन्क्रीट आपकी जो PCC है उसके बाद हम वहाँ पे लेंगे, तो इस तरह से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी आइटम वर्क है वो आपका कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे आपका जो भी एक्सकवेशन है इतना वॉल्यूम आ रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा कितना मीटर स्क्वायर में, तो ये आपका मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट शीट जो बनती है कोस्ट के अंदर, तो वो सब हेड अर्थ वर्क, एक्सकवेशन, फिर अर्थ फिलिंग, जो भी आपका आइटम यहाँ पे थे, जैसे अर्थ वर्क, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, तो यहाँ पे जस्ट ओनली आइटम क्या आ जाएगा अर्थ वर्क, जस्ट ओनली अर्थ वर्क, एक्सकवेशन और अर्थ फिलिंग। आपका अर्थ वर्क के अंदर ये भी आपका अर्थ वर्क के अंदर ही आता है, एक्सकवेशन एंड अर्थ फिलिंग। तो आपका ये आइटम कितनी क्वांटिटी बना और अर्थ फिलिंग में कितनी क्वांटिटी बना है। उसके बाद आपका यूनिट परसेंटेज में आ जाएगी, आपका जैसे कि 15.63 गुना आपकी 100, ठीक है। क्या कॉस्ट आ रहा है आपके, जैसे कि 100 आपकी जो कॉस्ट आ रहा है, तो उसका जो रेट आ रहा है कि यहाँ पे जो रेट आ रहा है पर 100 कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो रेट हमारे पास जैसे कि रेट चल रहा है, जैसे कि हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक मीटर में रेट आ रहा है एक्सकवेशन का, तो यहाँ पे जैसे आपका निकल के आ जाता है जैसे कि 100 रुपया, जैसे कि यहाँ पे आप ले लेता हूँ मैं 150 पर 100, 150 पर 100 क्यूबिक मीटर, मतलब 150 पर 100 क्यूब मीटर, 150 पर 100, तो यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर में कितना हो गया, तो 1.50 पर क्यूबिक मीटर हो गया, तो 1.50 पर क्यूबिक मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेट निकाल लेंगे। तो रेट हमारे पास जैसे ये पर परसेंट से निकालते, परसेंट मतलब 100 पर 100 क्यूबिक रेट आएगा, तो इससे अमाउंट इस तरह से निकाल सकते हो। तो मैं आगे जैसे ये हो तो बेसिक्स हो गया आपके सीखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल एस्टिमेट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।